खेलों को लेकर एक उदासीनता का ही भाव था। स्पोर्ट्स भी एक कैरियर हो सकता है, ये कम ही लोग सोचते थे। और इसकी वजह थी कि स्पोर्ट्स को सरकारों से जितना समर्थन और सहयोग मिलने चाहिए था, वो मिलता नहीं था। ना तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान दिया जाता था और ना ही खिलाड़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, गांव देहात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। समाज में ये भावना बढ़ती जा रही थी कि खेल तो सिर्फ खाली समय बिताने के लिए होते हैं। ज्यादातर माता पिता को भी लगने लगा कि बच्चे को उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सेटल हो जाने वाली मानसिकता की वजह से न जाने कितने महान खिलाड़ी देश ने खो दिए होंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि खेलों को लेकर माता पिता और समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेल को एक एट्रैक्टिव प्रोफेशन के तौर पर देखा जाने लगा है और इसमें खेलो इंडिया अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, खेलों के प्रति पिछली सरकारों का जो रवैया रहा है, उसका एक जीता जागता सबूत कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ घोटाला था। जो खेल प्रतियोगिता विश्व में भारत की धाक जमाने के काम आ सकती थी, उसी में घोटाला कर दिया गया। हमारे गांव देहात के बच्चों को खेलने का मौका मिले, इसके लिए पहले एक योजना चला करती थी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। बाद में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया। इस अभियान में भी फोकस सिर्फ नाम बदलने पर था। देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर इतना जोर नहीं दिखाया गया। पहले गांव हो या शहर, हर खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। इसमें खिलाड़ियों का बहुत समय निकल जाता था। कई बार दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ता था। बहुत से युवा तो इस वजह से अपना पेंशन तक अपना यानी इस प्रकार का जो उनका जब पैशन था, उनको करने का जो मूड था, उसको भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। हमारी सरकार आज खिलाड़ियों की इस दशकों पुरानी चुनौती का भी समाधान कर रही है। अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजना थी, उसमें भी पहले की सरकार ने 6 साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रा की वजह से अब ज्यादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है। मुझे संतोष है कि अब तक खेलो इंडिया गेम्स में 30,000 से अधिक एथलीट्स हिस्सा ले चुके हैं। इसमें भी 1,500 खेलो इंडिया एथलीट्स की पहचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इन्हें आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमीज में टॉप क्लास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष का केंद्रीय खेल बजट भी 3 गुना बढ़ाया गया है। आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी
अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है। यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लखनऊ में जो पहले से सुविधाएं थी, उनका विस्तार किया गया है। आज वाराणसी में सीगरा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है। यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल, मेरठ में सिंथेटिक हॉकी मैदान और सहारनपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के लिए भी मदद दी गई है। आने वाले समय में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिले। जितना ज्यादा खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, उतना ही उनका लाभ होता है, उनका टैलेंट निखरता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें अपना खेल और कहां सुधारना है, हमारी कमियां क्या है, गलतियां क्या है, चुनौतियां क्या है। कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी। आज इसका विस्तार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है। देश के हजारों खिलाड़ी इस प्रोग्राम के तहत स्पर्धा कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे तो खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद खेल प्रतियोगिता चलाते हैं। उसमें हजारों की तादाद में एक एक संसदीय क्षेत्र में नौजवान बेटे बेटियां खेलकूद में हिस्सा लेती है। आज देश को इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये दिखाता है कि भारत के युवा, हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास आज कितना बुलंद है। साथियों, खेल से जुड़ी स्किल हो या फिर खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरी विधाएं हो, सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है।